इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन प्रीसी इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे दिखाया गया है। ठीक है, मैं खुद गवर्नमेंट बैकग्राउंड से आई हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा 8th क्लास तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। ठीक है, विदाउट एनी ट्यूशन्स या सपोर्ट, कोई अलग से इंग्लिश ट्यूशन्स की क्लासेस चल रही होंगी या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करने के लिए कभी कभी ट्यूशन्स हमारी होती थी, लेकिन यूजुअली हमारी सेल्फ स्टडीज़ पे हमारे बाबा ने पैटर्न हमारा रखा था। हमारे घर का माहौल डिफरेंट रहा था, हमने कभी ट्यूशन्स नहीं अवेल की थी। इवन CSS या CC की तैयारी के लिए भी मेरे पास कोई कोचिंग, कोई सेंटर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। जो लोग रूरल साइड से होते हैं, जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैडम कैसे तैयारी करें। रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, तो वहाँ पर भी यही सवाल था। तो मैंने कहा कि मैं खुद एक देहाती इलाके से हूँ। मातली कोई बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा शहर है। मेरी खुद की जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट से है। तो गवर्नमेंट में, इवन आप प्राइवेट में भी चले जाएंगे ना, तो आपके पास पैटर्न क्या है वहाँ पर इंग्लिश का, वो टीचर होता है। जो टीचर होते हैं वो हमें जो है एक पैटर्न पे सब्जेक्ट्स जो है, वो क्वेश्चंस जो है उनके रेडीमेड होते हैं, वो हमें बस कहते हैं क्रैमिंग करनी है। बोर्ड के एग्जाम्स में आपने वो क्रैम जो है ना आंसर डालने हैं। ग्रामर हो गई, वोकैबलरी हो गई, एसेज हो गए। हम एसेज तक जो है ना बोर्ड के एग्जाम्स 12th तक जो है ना वो क्रैम्ड एसेज डाल रहे होते हैं। तो हमारी कोई भी, भले प्राइवेट सेक्टर से हम आ रहे हों या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहे हों, तो हमारी इंग्लिश सबकी खराबी होती है, मतलब कि वो क्रैम स्ट्रक्चर पे बेस पे होती है। हम अपनी इंग्लिश बिल्ड करते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर बात करूं तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ तक भी मेरी इंग्लिश वीक ही रही थी। आफ्टर द यूनिवर्सिटी जब मैंने कहा था कि मुझे CSS की जर्नी में आना है, जब मैंने खुद से ये प्रॉमिस कर लिया था कि मुझे CSS करना है, एट द टाइम आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक, कि मैंने इंग्लिश की ABC से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने ब्रेनन मार्टिन का बुक लिया था, जो मुझे बहुत ही आसान और बहुत ईजी लगता था, और मैंने वहाँ से बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट किया था। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बैकग्राउंड की भी ज़रूरत नहीं है। आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, और कभी भी स्टार्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। आप जब भी स्टार्ट करना चाहें ज़ीरो से स्टार्ट करें, क्योंकि भले आपको कितनी भी अच्छी अंग्रेज़ी आ रही है, CSS के लिए आपको उसकी ग्रामर समझने के लिए, उसकी प्रीपोजिशन समझने के लिए आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होता है। तो ये फैक्टर ऐसा होता है CSS में, जो प्राइवेट से बंदा आ रहा होता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, और जो गवर्नमेंट से आता होता है जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, वो उन दोनों को सेम ही फेस पे खड़ा कर देता है। दोनों को इंग्लिश की प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट से ही करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी इंग्लिश अपनी CSS की जर्नी में स्टार्ट ज़ीरो से ही की थी, और मैंने ब्रेनन मार्टिन बुक से स्टार्ट की थी, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर से स्टार्ट की थी। इज़, एम, आई, जो भी स्ट्रक्चर्स थे मैंने सिंपली चली थी। इवन मैं अपनी अगर बताऊं तो मुझे डॉन न्यूज़ है वो भी बहुत मुश्किल लगती थी इनिशियली, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक थी। तो मैंने अल जज़ीरा से स्टार्ट की थी, उनकी इंग्लिश बहुत ही इजी है। जैसे ही मेरे स्ट्रक्चर्स अच्छे हुए, जैसे ही मेरी इंग्लिश अच्छी हुई, जैसे ही मेरी करंट अफेयर्स अच्छी हुई, जब मुझे इन चीज़ों का इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स, प्रॉब्लम्स इनका समझ में आया, जब इकोनॉमी, पॉलिटिकल इशूज़ इनका समझ में आया, मैं डॉन की तरफ शिफ्ट हो गई। आगे चल के मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी हो गई कि मैंने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप स्टार्ट कब दे रहे हैं, आप इनिशिएटिव कब दे रहे हैं। आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, अगर रूरल सा एरिया से हैं तो आपकी इंग्लिश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ से भी आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, बेसिक पढ़ें। आप सबसे इजी प्लेटफॉर्म जो आपके पास अवेलेबल है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, बुक्स हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करें। कोई छोटे छोटे बच्चों के नॉवेल्स बुक्स होते हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कर लें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको जिनकी स्टोरी जो आपको समझ में भी आए, जो सिंपल भी लगे। तो इट्स डिपेंड्स कि आप इनिशिएटिव कब ले रहे हैं। आप इनिशिएटिव लें, इनिशिएटिव लेने से ना डरें, क्योंकि ये इनिशिएटिव होता है जो आपको आगे लेके चलता है। स्लोली विद द टाइम आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द टाइम अगर आप वो डिसिप्लिन के साथ अपनी रूटीन में रहेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इट डजंट मैटर कि आप रूरल साइड से हैं या फिर अर्बन साइड से हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, सीखने से सब कुछ हो जाएगा।